हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू सेशन ऑफ हिंदी ग्रामर। जैसे हम कल पढ़े थे वर्ण विचार और आज शब्द विचार पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार आपने कल पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की दूसरी इकाई को शब्द कहते हैं। शब्द हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। शब्द के बिना यानी शब्द की परिभाषा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। यानी एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे म जोड़ ह जोड़ ल, क्या बन गया? महल। तो ये वर्णों के सार्थक, सार्थक का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो मेरे एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन आदि। शब्द के रूप, शब्दों का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जाता है। शब्दों का वर्गीकरण जो है वो 2 रूप में किया जाता है, एक सार्थक में, एक निरर्थक में। सार्थक समझ गए, जिन शब्दों का अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को हम सार्थक बोलते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 4 भेद होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और वाक्य प्रयोग के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिनमें उपसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। यानी रूढ़ शब्द देखिएगा कि वैसा शब्द जिसका विभाजन नहीं हो सकता और उसमें उपसर्ग का प्रयोग भी नहीं होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम आदि। दूसरा है योग रूढ़ शब्द। जब 2 रूढ़ शब्द कोई तीसरा अर्थ देते हैं, यानी कि जब 2 रूढ़ शब्द जो होता है वह एक तीसरा अर्थ दे देता है, उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, पंकज, दशानन, लंबोदर, द्विज। गजानन हम गणेश जी को बोलते हैं, पंकज यानी एक अर्थ देता है, कमल के फूल को बोलते हैं, दशानन रावण को बोलते हैं, लंबोदर यानी गणेश जी को बोलते हैं, द्विज यानी ब्राह्मण को बोलते हैं। यानी वैसा शब्द जो एक तीसरा ही अर्थ देता है, उसे हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हम पढ़ेंगे यौगिक शब्द। जब 2 रूढ़ शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा अर्थ नहीं देता है। जैसे आप पढ़े योग रूढ़ में कि जब 2 रूढ़ शब्द मिलके क्या देता है? तीसरा अर्थ देता है। लेकिन यौगिक में पढ़ेंगे कि कोई तीसरा अर्थ ये नहीं देता है, बल्कि उसी शब्द से संबंधित अर्थ देता है, यानी समान अर्थ देता है। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय लिखने के लिए विद्या जोड़ आलय लिखते हैं, फिर भी इसको क्या पढ़ते हैं? विद्यालय। ये सेम अर्थ देता है। धर्मशाला, धर्म जोड़ शाला, धर्मशाला। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। चिड़ियाघर, चिड़िया जोड़ घर, चिड़ियाघर। यानी कि ये समान अर्थ देता है, उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। यानी अभी हम लोग पढ़े रचना के आधार पर, अब पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तद और सम 2 शब्दों से मिल के बना है। यानी तत्सम जो है तत्सम, क्या बोलते हैं इसको? तत्सम। तत् जो सम 2 शब्दों से मिल के बना है। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। यानी तत्सम का अर्थ हुआ उसके समान। उसके समान, किसके समान? अब आप पूछिएगा ये तत्सम का अर्थ उसके समान, तो किसके समान होता है? यानी संस्कृत के समान। यहाँ लिखेंगे संस्कृत के समान।
अर्थात उसके समान, अर्थात हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, यानी हिंदी के जो शब्द संस्कृत से निकल करके हिंदी में भी संस्कृत के समान ही बने रहता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? तत्सम। बच्चों ये तो समझ गए तत्सम किसे कहते हैं, यानी तत्सम वे शब्द है, वे संस्कृत के शब्द है जो हिंदी में समान रूप से बने रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। याद रखिएगा, तत्सम यानी तत्जोड़ सम, यानी उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द। यानी अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र। तत्सम और तद्भव ये शब्द आपको हम प्रीवियस क्लास में पढ़ाए भी थे कि तत्सम, किसी शब्द को देख के हम कैसे जानेंगे तत्सम है, यानी छ से जो भी शुरू, यानी क्षत्रिय वाला छ, ये छ से जितने भी शब्द शुरू होते हैं या बीच में आता है वो समझ जाइए ये तत्सम है। क्षत्रिय वाला अगर छ आता है तो क्या हो जाएगा? तद्भव। समझे? यानी कक्षा, कक्षा क्या हो गया? तत्सम। यानी कि जितने भी क्षत्रिय वाला छ होता है वह क्या हो जाएगा? तत्सम। और क्षत्रिय वाला छ तद्भव। याद रखिएगा, जितने भी आधा शब्द होता है, यानी त्र, उड़ता हुआ रेफ की मात्रा, ये री की मात्रा, ये सब क्या हो जाता है? तत्सम। तो आगे क्लास में हम बताएंगे कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द हम उसको कैसे पहचानेंगे, इसका नियम हम अगले क्लास में बताएंगे। आज इतना ही समझिए, आगे पढ़िए। तद्भव यानी हिंदी में तद्जोड़ भव, अर्थात इस प्रकार से हो गया। अर्थात हिंदी के वे शब्द संस्कृत से निकल करके बाद में अपना रूप बदल देते हैं। तत्सम में हम पढ़े कि संस्कृत का जो शब्द हिंदी में समान रूप से आ जाते हैं, बने रहते हैं, उसको हम तत्सम बोलते हैं। लेकिन यह जो है वह हिंदी में आके परिवर्तित हो जाता है, यानी अपना रूप बदल देता है, वह तद्भव हो जाता है। या जैसे हम पढ़ते हैं घृत, घृत क्या हो गया? घृत, यह तत्सम हो गया। लेकिन इसी को हम हिंदी में क्या बोल दिए? घी, घी क्या हो गया? तद्भव। समझ गए? तो यानी कि जो संस्कृत का शब्द समान रूप से बने रहते हो तत्सम हो गया, और जो हिंदी में आके परिवर्तित हो गए, अपना रूप बदल दिए, वो क्या हो गया? तद्भव। जैसे आँख को बोलते हैं अक्षी, अक्षी क्या हो गया? तत्सम हो गया, और आँख क्या हो गया? तद्भव हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग देशज। इतना तो आप लोग समझ गए बच्चों, तत्सम और तद्भव। अब पढ़ेंगे हम देशज। देशज शब्द देश जो अर्थात भाव से जन्मे, यानी हमारे बातों से आपस में जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ हम जन्म लेते हैं, अर्थात हिंदी के जो सब संस्कृत से निकलकर के बदलते बदलते गांव की सीमा में सिमट आए, यानी कि जो शब्द हिंदी से निकल करके जिस क्षेत्र में हम पैदा होते हैं वहाँ वह जो है सीमा में सिमट जाता है, यानी हिंदी के जो शब्द गांव में पैदा होकर गांव तक ही सीमित रहे, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं खटिया यानी खाट, लोटा, थरिया, ये सब क्या हो गया? ये देशज शब्द है। अब जैसे बोलते हैं मेहरारू, ये सब क्या हो गया? देशज शब्द। यानी यह जहाँ हम जन्म लेते हैं गांव में, चाहे जहाँ जो बोले जाते हैं, जहाँ वो शब्द जन्म लेते हैं वहीं पे सिमट के रह जाते हैं, वो हो गया देशज शब्द। उसके बाद हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी जैसे नाम से ही जानते हैं, ये विदेशी यानी हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो देश के बाहर की भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे। यानी विदेशी समझ, यानी देश के बाहर, यानी देश के बाहर की जो भाषा है वो भाषा हमारी हिंदी में भी प्रयोग होने लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द। उन शब्दों को विदेशी शब्द कहा गया है। जैसे बल्ब, बल्ब एक विदेशी भाषा है, लेकिन हम हिंदी में भी ये प्रयोग करते हैं।
लैंप, साइकिल, कुर्ता पैजामा, कुर्सी, मेज, किशमिश, काजू, ये सारे जो है विदेशी शब्द हैं, उसको हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये सब हो गया विदेशी शब्द। यानी आपने पढ़ लिया अभी तक रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। जैसे हम पढ़े कि शब्द के 4 भेद हम बोले हैं, रचना के आधार, उत्पत्ति के आधार, अर्थ के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो हमने 2 पढ़ लिया, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा जो है मेरा वो है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, यानी सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ हो, जैसे हम शुरू में ही बताए हैं कि सार्थक जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, स्थान, फूल, बाजार, इसका कोई ना कोई अर्थ होता है। निरर्थक जिन शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं होता है वो निरर्थक होते हैं। जैसे रोटी एक सार्थक शब्द है लेकिन इसको रोटी बोले। पानी सार्थक है, वाणी हो गया। उसी तरह बोली है, ओली हो गया। ये सब क्या आ गया? निरर्थक शब्द, यानी जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद रह गया मेरा वाक्य प्रयोग के आधार पर। तो अभी तक आपने 3 पढ़ लिया, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब इसको आप लोग इतना याद कीजिए, पढ़िए। बाकी वाक्य प्रयोग के आधार पर और तत्सम और तद्भव की विस्तृत रूप से हम आगे की क्लास में पढ़ाएंगे। दैट्स ऑल।